श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। निम्बार्क भगवान के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज महावाणी में सिद्धांत सुख में इस बात को बता रहे हैं कि श्री वृंदावन धाम का योगपीठ किस प्रकार से है, किस प्रकार से युगलवर की कुंजे हैं, निकुंजे हैं। उसी के अंतर्गत हंस सारस चक्रवाक मोरा कोकिला किरचातिक चकोरा आदि कारंड कलसूर रसाला रटत व युगल की नाम माला पक्षियों का वर्णन कर रहे हैं। इसके विषय में कल वर्णन किया है। सुकपिक चातिक के की कोक कोका कारंड कपोतेरी पारावतन की पाति पाति गुण गावत मिली मिली गोतेरी मधुर सरोवर रस भर्यो अमल कमल जहाँ रहे रस जूम मत मुदित मंडरावही मधुलिय घन मकरंद निगूप खगमृग तनबन क्रीड़ही अपने मिली सहज सुभाय। मतलब इस प्रकार से ये पक्षीगण वहाँ पे लीला विहार में भी सेवा संपादन कर रहे हैं। मधु मकरंद पराग लुब्धलि मुदित मतमन विरद पड़त ऋतुराज नृपति के मनुबंदी जन सुवा सारिका पड़त कोकिला कूक मचावत मनहु टेर दे पथिक जनन को टेर बुलावत। मैना तोता बोले ये सब पदों की रचना करके पदों का गायन कर रहे हैं, श्लोकों की रचना करके श्लोकों के गायन कर रहे हैं, युगलवर की लीला विहार का गुणानुवाद कर रहे हैं और कोयल अपनी पंचम स्वर में मिला के कूक रही है। बोले ऐसी शोभा खिली मानो युगलवर को उसी रास्ते पे बुला रही हो कि हे युगलवर आप इधर पधारो। चातक मोर चकोर शोर चहु और निकाई रतिपति नृप के दूत देत जनु फिरत दिहाई। चातक पपैया मोर और चकोर बोले इन सब का भी कोलाहल हो रहा है। सब अपनी अपनी भाषा में भी बोल रहे हैं और आपस में बात भी कर रहे हैं और राधा राधा नाम की रटन लगा रहे हैं। ऐसी शोभा खिल रही, ऐसी शोभा खिली कि जैसे किसी राजा की सवारी निकलती हो तो उसके पहले दूत उसकी दुहाई देते हुए आगे आगे चलते हैं। बोले इस प्रकार से युगल किशोर जी के आगे आगे युगल किशोर जी का गुणानुवाद करते हुए चल रहे हैं। राज हंस कल हंस बंस यो शब्द सुनावत मनहु सप्त सुर मधुर साज मिली गंधर्व गावत। जो हंस है, राजहंस है और कलहंस है, बोले और भी प्रकार के हंस है, वो शब्द सभी हंस एक स्वर में, चीने स्वर में बोले मधुर मधुर संगीत की ताने छेड़ रहे हैं और गायन कर रहे हैं। ऐसी शोभा खिली कि मानो कि जगह जगह गंधर्व अपना गायन सुना रहे हो युगलवर को। सुधा सलिल रसर भरे विमल कमल निजुत अलिगन निगुण ब्रह्म जनु सगुन हो सोहत मोहत मन। अब ऐसे पक्षियों का वर्णन करके अब कह रहे हैं उभय तट रत्न बदित विराजे तिन उपरी तरुण की सूछवि छाजे जू की रही डार फल फुल भारे परसी वारही विहार अपारे परत नहीं कहीं बन बनिक जो है अति ही शोभा की शोभा विमोहे आपहु लू भी रहे दो प्यारे छिनहु तहतेन वे सकही न्यारे। उभय तट यमुना जी के दोनों किनारे के वर्णन कर रहे हैं। तो उभय तट यमुना जी का ये किनारा भी और अंदर वाला किनारा भी। बोले दोनों तट कैसा है, रत्न जटित। उभय तट रत्न बधित विराजे, रत्नों से जड़ायुक्त, मणियों से जड़ायुक्त, चमचमाते हुए। वैसे तो प्रकाश पूरे वृंदावन धाम में पत्ते पत्ते से इतना प्रकाश निकल रहा है, लेकिन यमुना किनारे के तटों से भी बोले इतनी दिव्य मणियों से वो निर्मित है, वहां पे भी जगमगाता हुआ दिव्य प्रकाश निकल रहा है। ऐसे रत्न जटित बद्धित दोनों तट हैं, किनारे हैं और आमने सामने दोनों तरफ घाट है। 8 घाट बड़े, 8 घाट छोटे। जैसे रंगदेव जी कुंज के सामने वाला घाट रंग घाट है, जस्ट उसके सामने वाले किनारे पे भी ठीक वैसी प्रकार का घाट है। तीन ऊपरी तरुण की सुछवि छाजे, उनके किनारे किनारे वृक्षावली, जैसे कल वर्णन करके आए कैसे वृक्ष है, पेड़ मणि नील तो हरित मणि डार
पत्र मणि पीत फल अरुण अनुकूल। वो वृक्षावली जो किनारे वाली वृक्षावली है, बोले उनकी सुंदर छवि छटा से युक्त वो शोभा पा रहे हैं। जू की रही डार फल फूल भारे, परसी वारहि विहारे अपारे। अब इनकी जो डालियां हैं फल फूलों के भार से झुक रही है और हवा के झोंके से वो डालियां कभी यमुना जी में डूबती है, कभी बाहर निकलती है, कभी डूबती है, कभी बाहर निकलती है। तो ऐसी शोभा हो रही है, मानो ये वृक्षावली यमुना जी के साथ जल विहार कर रही है। जो डाली अंदर डूबी वापस बाहर निकली तो झर झर करके उसके बूंदे टपक रही है, जैसे फवारे चल रहे हो। और जिस रंग के पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, उसी रंग की वो बूंदे दिखाई दे रहे हैं। तो रंग बिरंगे जैसे फवारों की रचना हो रही हो, रंग बिरंगे जल विहार हो रहा हो, बोले इस प्रकार उनकी शोभा हो रही। ऐसी शोभा परसी बारे विहारे पारे, परस्पर होके जल विहार कर रहे। और यमुना जी का घाट जैसे एक घाट इधर, सामने वाला ऐसा घाट, रंग द्वार से बाहर निकल के यमुना जी की तरफ जाएंगे तो इधर वाले में एक तरफ सभा सदन है, एक तरफ श्रृंगार सदन है, जिसमें सभा सदन में युगलवर की स्नानादि की चौकी वगैरह, उबटन, फुलेल आदि मर्दन के लिए वो सामग्री है। सभा सदन में उनके श्रृंगार की, जब यमुना स्नान करने पधारते हैं तो यहाँ पे श्रृंगार होता है, तो सभा सदन में संपूर्ण श्रृंगार की सामग्री सज्जित है। उसके आगे प्रथम एक सीढ़ी के बाद ही वहाँ पे जल महल है, उसमें यमुना जी का जल बह के निकल रहा है। जल महल के बाद में सामने बुर्जियां हैं, बुर्जियां के ऊपर छतरी है। इतनी आराम से बड़ी बुर्जियां हैं जिसपे गुल किशोर जी आराम से विराजमान हो सके, यमुना जी की शोभा नहीं रख सकते। उन बुर्जों के ऊपर जो छतरी है, उस गुंबदों के ऊपर पक्षी विराजमान है और राधा राधा नाम की रटन लगा रहे हैं। अनेक विध से उसमें कमल खिले हुए हैं, अनेक प्रकार के उन कमलों के प्रतिबिंबित से रंग बिरंगे तरंगे दर्शित हो रही है। और वहाँ पे वृक्षावली उनके साथ में फल फूलों के भार से झुक के और हवा के झोंके से कभी यमुना जी में डूबती है, कभी बाहर निकलती है, कभी डूबती है, कभी बाहर निकलती है। तो कह रहे जू की रही डार फल फूल भारे, परसी वारहि विहारे अपारे। अब कह रहे परत नहीं कहीं बन बनिक जो है, अति ही शोभा की शोभा विमोह है। ऐसी सुंदरता का आचरण कह रहे अब हम वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे प्रकारांत करके वहां पे बेलबूटा चित्रकारी है और घाटों की जो मध्य की दीवार है वो भी रत्न जटित है। सोपान है, हीरों की सीढ़ियां हैं, वो भी चित्रकारी से युक्त है। घाट पर बनी बुर्जों के जलमहल और तटवर्ती शोभा, सभा सदन की शोभा है, बोले अनिवर्चनीय है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि वो कितनी सुंदर है, रत्न जटित। अब जो वृक्षावली है, सभी वृक्षावली की जो आलवाल होती पानी भरने का, जो बोले वो मणियों से जटित है, मणिमय आलवाल है। उसके अंदर स्वच्छ यमुना जल, जैसे एक वृक्ष खड़ा है तो उसके आसपास में मणियों के आलवाल है और उसमें स्वच्छ यमुना जल भरा हुआ है। और उस यमुना जल में कमल खिल रहे अनेक प्रकार के, और उसके ऊपर भी भौरे गुंजार कर रहे हैं। उन वृक्षों के ऊपर पक्षी विराजमान है और युगलवर का गुणानुवाद कर रहे हैं और राधा राधा नाम की रटन लगा रहे हैं। जिसे देखकर बोले मूर्तिवन सुंदरता लज्जित होकर नीचे मुंह खड़ी चरण नक्श भूमि खंडती है। बोले सुंदरता, जो सुंदरता है, यदि कोई मूर्तिमान सुंदरता जो है, बोले वो भी इस वृंदावन के इन शोभा को निरख के, घाटों की शोभा निरख के, यमुना जी की शोभा निरख के, वृक्षावली की शोभा निरख के ही अपने आप में लज्जित हो जाती है। बोले मैं क्या सुंदरता, सुंदरता थी मनोहर वृंदावन की वृक्षावली है। इस मनोहर वृक्षावली को देख के बोले साक्षात मूर्तिवन सुंदरता लज्जित होकर नीचे गर्दन करके अपने चरण नक्श से भूमि को खनती है। तो मैं क्या सुंदर हूँ, सुंदर तो ये वृक्षावली है। बोले और तो और छोड़ो, सुंदरता तो ऐसे करती ही है, सुंदरता तो लज्जित हो ही गई। बोले परत नहीं कहीं बन बनी के जो है, अति ही शोभा की शोभा विमोह है। बोले वृंदावन धाम में अति की शोभा है। बोले निकुंज में हर चीज अति है और अति निकुंज मंदिर में ही भवती है, अन्यत्र कहीं नहीं। अन्यत्र सब जगह कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जते हैं, लेकिन निकुंज मंदिर में हर चीज की अति है, तो अति निकुंज मंदिर में ही भवती है।
तो कह रहे अति ही शोभा, अति की शोभा है। बोले और तो क्या कहें, साक्षात मूर्तिवंत शोभा भी इसको देख के लज्जित हो जाती है। अति ही शोभा की शोभा विमोहे। बोले और तो और छोड़ो, साक्षात युगलवर भी, तो बोले आप हूँ लू भी रहे दो प्यारे, छिनहु तह तेन वे सकही न्यारे। ऐसी सुंदरता वृंदावन धाम की, ऐसी सुंदरता यमुना घाट की, यमुना पुलिन की, ऐसी सुंदरता उन मनोहर वृक्षावली की। बोले युगल किशोर जी भी उनको देख के बोले लुभायमान। इस शोभा को देखकर युगलवर आसक्त एवं आकांक्षा युक्त होकर लालच भरे निर्विनेश नेत्रों से अके जके से रह गए। उन घाटों की शोभा निरख के, झल महल की शोभा निरख के, वृक्षावली की शोभा निरख के युगलवर अके जके से खड़े के खड़े रह गए कि ये सुंदरता। बोले ऐसी सुंदरता में आप ही लुभायमान हो गए। बोले छिनहु तहतेन वे सकही न्यारे। बोले ऐसी शोभा को निरख के, बोले ऐसे अके जके से रह गए, एक क्षण के लिए भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। बोले वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। ऐसी सुंदरता को देख के इसे संकल्प ही कर लिया युगल किशोर। बोले वृंदावन की परिधि को छोड़ के एक डग बाहर नहीं रख सकते। पहले भी आया देखो, सभी के आचार्य लाल जी है, निकुंज उपासना की, चिंतन के हुए, सेवा के हुए, नाम के हुए। तो वृंदावन धाम का अखंड वास के भी लाल जी है, तो उन्होंने पहले संकल्प कर दिया युगल किशोर जी ने कि वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, एक डग भी में बाहर नहीं रखता। तो जब स्वामी जैसे स्वामी वैसे सेवक की प्रतिज्ञा भी। बोले उपयुक्त प्रकार से वृंदावन की समस्त भूमि, बोले लाल जी ने सब आचरण करके क्यों दिखाया। बोले देखो मैं भी ऐसा कर रहा हूं तो स्वामी जी के पास हूं और वृंदावन धाम में हूं, इसलिए आपको भी ऐसा ही करना है। तो हर चीज के आचार्य लाल जी हैं, नाम जप के आचार्य लाल जी, स्वामी जी की सेवा करने के आचार्य लाल जी, लालसा की अनंतता देखो तो जितनी लाल जी। अब यह वृंदावन धाम की वास की बात हो रही, बोले वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, संकल्प लिया हुआ। बोले इस प्रकार से वृंदावन की समस्त भूमि, वृक्षावली, लता एवं यमुना जी और उनके तटवर्ती पक्षों का वर्णन करके अब आगे कंकनाकार यमुना जी के मध्यवर्ती निज धाम का स्वरूप का वर्णन करते हैं। अब तक जो वृंदावन का जो वर्णन किया, बोले वृंदावन की पंचकोशात्मक समस्त भूमि का वर्णन किया है। भूमि कैसी है, दिव्य कनकमयी है, सोने के समान चमकीली, चंपे के पुष्प के समान सुगंधित और धतुरे के समान मादकता। ऐसी सुंदर मनोहर वृक्षावली है, पेड़ मणि नीलतो, हरित मणि डार, पत्र मणि पीत फल अरुण अनुकूल। ऐसी लताएं उनके ऊपर लिपटी हुई है, अनेक प्रकार की लताएं निकुंजों का निर्माण करती है। उसके बाद में यमुना जी का वर्णन किया, ऐसी सुंदर यमुना जी है और उनके तटवर्ती वृक्षों का भी और पक्षियों का भी वर्णन किया। यमुना जी के किनारे पक्षी किस प्रकार से विचरण करते हैं। आगे कंकनाकार यमुना जी के मध्यवर्ती निज धाम का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। यमुना जी के मध्य में जो शिव धाम वृंदावन है, इसका अब वृंदावन स्वरूप का वर्णन करते हैं कि ये वृंदावन धाम, इसकी भूमि कैसी है। तो कह रहे ऐसो निज धाम, उपयुक्त तो आपको बताया है यहाँ की वृक्षावली कैसी है, कैसी सुंदर इसकी रजकण है, कैसी इसकी भूमि है। बोले ऐसा निज धाम वृंदावन जो है, बार बार आया निज धाम क्यों, निजघर श्यामा श्याम, युगल किशोर जी का निजघर है। बोले ऐसो निज धाम जा मध्य नित भूम, अमित दल कमल आकार रही जूम, मध्य मंजुल बनी अष्ट दल पात, ऊपरी प्रिय सखिन की कुंज सरसात। उपयुक्त कंकनाकार यमुना के बीच में निज धाम की अक्षय भूमि है, जो असंख्य कमलदल की आकृति युक्त और झूम रही है। झूमी आकार, कमलदल आकार रही झूम। बोले युगल उस माधुरी में छकनी में छकी हुई और झूम रही है, उस माधुरी में डूबी हुई है। कमल अनेक प्रकार के षटकोण अष्टकोण, तो ये कह रहे हैं ये कैसा है, असंख्य कमल दल, जिनकी पक्षियों की गिनती नहीं की जा सकती, ऐसे असंख्य दलों का जो एक कमल दल है। बोले ऐसे कमल दल की तरह यह भूमि है, कमल का फूल जिसके असंख्य दल हो।
तो कह रहे हैं कि इस भूमि के मध्यवर्ती कर्णिका और यमुना के बीच वाले भाग में क्रमबद्ध अष्टदल की पंक्ति है। इस पर मनोहर अष्टदलों पर अष्टयुथेश्वरियों की रस विस्तारक क्रमशः 8 कुंज हैं जो रस रूपता से सुशोभित है। अब कमल के फूल के अंदर एक गोल गोल कर्णिका होती है, वो समतल होती है। उसके बाद में उसके पंखुड़ियां फूटती है। तो जो पहली पंखुड़ियां फूटी वो 8 पंखुड़ियां फूटी, और जो ये गोल गोल जो इसको कर्णिका बोलते हैं, इसके अंदर है अष्टद्वारी महल जिसमें युगल किशोर जी की सेवाएं। अष्टद्वारी महल के बाद में जो कर्णिका है, कर्णिका से 8 पंखुड़ियां छूटी। तो एक एक पंखुड़ियों पे एक एक सखी की कुंज है। ये 8 युथेश्वरी जी की कुंज है। तो कह रहे हैं ऐसो निज धाम झा मध्य नित भूम अमित दल कमल आकार रही जो। अमित दल कमल के फूल के समान है, लेकिन बीच में वो कर्णिका है जो गोल गोल होता है, उसके बाद में पंखुड़ियां फूटती है, उसको कर्णिका बोला। बोले उसके बाद में जो सबसे पहले 8 पंक्तियां, फिर उसके नीचे 16, 32 ऐसे करके असंख्य दलवत हो गए। तो बीच का जो कमल जो कर्णिका है गोल गोल, बोले वो सबसे ऊंची, उसके बाद में पंखुड़ियां उससे नीचे, उसके नीचे, उससे नीचे, उसके नीचे, ऐसे उसके होती जाती है। अब कह रहे अमित दल कमल आकार है जो मध्य मंजुल बनी अष्टदल पात उपरी प्रिय सखिन की कुंज सर। जो 8 युथेश्वरी जी है, ऐसे चारों तरफ 8 पंखुड़ियां खिली, एक एक पंखुड़ियों पे एक एक सखी की कुंज है। बोले इनमें रंगदेव जी की कुंज, बोले उत्तर दिशा में रंगदेव जी की कुंज है। बोले उत्तर दिशा की कुंज में कर्णिका स्थित अष्टद्वारी महल और यमुना जी के बीच वाले प्रशस्त भाग में ठीक मध्य भाग में बोले विशाल मणिमंडल में स्थित यह कुंज है। अष्टद्वारी महल और यमुना जी, अष्टद्वारी महल से यमुना जी की जितनी दूरी है, ठीक उसके बीचों बीच बोले रंगदेव जी की कुंज है। बोले रंगदेव जी कुंज कैसी है? बोले विशाल मणियों का मंडल है, जिसके 3 सीढ़ियां हैं। इस मंडल के 3 सीढ़ियां चढ़ के मंडल के ऊपर जाया जाता है, और उसके मंडल के ऊपर रंगदेव जी की कुंज है। बोले इसके 12 दरवाजे हैं, 3-3 दरवाजे चारों तरफ, और प्रत्येक दरवाजे के बीच में एक एक रंध्र, तावदान एवं झरोखा है। तो कुंज के चारों ओर फिर बड़ा भारी बरामदा है। कुंज चौकोर हो गई, फिर उसके चारों तरफ बरामदा हो गया, और उसके चारों ओर कुछ जगह छोड़ करके फिर 4 कमरे और हैं। इसकी बनावट भी उपयुक्त कमरे की सी है। इस कमरे में रंगदेव जी के रहने और युगलवर की सेवा के स्थल सजे हुए हैं। बोले विशाल मणिमंडल, उसके ऊपर जो कुंज है, बोले उस कुंज में रंगदेव जी की शयन कुंज समझ लो। उसके 3-3 दरवाजे चारों तरफ, और प्रत्येक दरवाजे के बीच बीच में एक एक खिड़की, रंध्र और झरोखा है। उसमें शैया है, युथेश्वरी जी शयन करती है इस रंगदेव जी की कुंज में। बोले रंगदेव जी की कुंज 18 फीट की ऊंचाई पे, इसकी ऊंचाई कुंज की भीतर से जिसमें शयन करती है। तो नीचे की 2 फुट की में बाउंड्री है, सुंदर चित्रकारी हो रही है, और 4 फीट नीचे छोड़ दो, 4 फीट ऊपर छोड़ दो, बीच के 8 फुट में बोले पूरी संपूर्ण महावाणी जी लिखी हुई है। और जहाँ पे जो पद लिखा हुआ है, उस पद में क्या लीला हो रही, वो उसके ऊपर वाली 4 फीट की जगह में युगल किशोर जी लीला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उस लीला में बोले कौन कौन सी सखी क्या क्या सेवा संपादन कर रही है, वो उस नीचे वाली 4 फीट में वो सखियां दिखाई दे रही है। इस प्रकार से चित्रकार से युक्त रंगदेव जी कुंज है। ऐसे रंगदेव जी की छत, उस पर भी लीलामय युगल किशोर जी की चित्रकारी हो रही है। बीच में शैया है, उसमें युथेश्वरी जी शयन करती है। पास में चौकियां हैं, सेवा सामग्री, बाहर बड़ा भारी बरामदा है, और उसके चारों कोनों में एक एक 4-4 कमरे हैं। बोले जिसमें युगल किशोर जी की सेवा संपादन होती जब युगल किशोर जी रंगबाग में पधारते हैं। और उधर 2 कमरों में, एक में युगल रंगदेव जी की स्नान कुंज है, एक में श्रृंगार कुंज है। और बाहर की तरफ मंडल खुला हुआ है। अब ये मणियों का मंडल
खुला है, उसके ऊपर छत वितान कुछ नहीं, लेकिन इसके चारों तरफ मणियों की जाली लगी हुई है। इस मंडल के चारों तरफ मणियों के खम्भ, फिर मणियों की जाली, फिर मणि के खम्भ, फिर मणि के छोटे छोटे, और इस मंडल के नीचे चारों तरफ गोलाकार सड़क है, मणियों से जड़ित मार्ग, पूरा सड़क गोलाकार सड़क है। और इस सड़क पे और इस मंडल के सारे सारे मणियों के गमले रखे हुए हैं, सुंदर चित्रकार युक्त गमले हैं। उसमें स्वर्णलता, लवंगलता, मुक्तलता लता, इलायची की लता, ऐसे अनेक प्रकार की लताएं चल रही है, अनेक प्रकार के फूल लग रहे हैं। इस सड़क के बाहर चारों तरफ नहर बहिमान है, जिसमें कमल खिल रहे हैं, फव्वारे चल रहे हैं, और उसके बाद में प्रशस्त फुलवाड़ी है, तथा इस फुलवाड़ी में क्रमशः 8 कुंजें हैं। इस फुलवाड़ी में के ठीक बीचों बीच एक गोल मार्ग और है। उस गोल मार्ग पे श्री रंग देवी जी की 8 प्रधान सखियां जो है कलकंठ्यादि, उन 8 प्रधान सखियों की कुंजें हैं। इसके बाहर विशाल 8 पहलू महल है, उसके बाहर परकोटा है, अष्टद्वारी, इसके भी 8 सड़कें गई हुई है, अष्टद्वारी महल की तरह है। इसके 8 दरवाजे हैं, इसमें से 4 दरवाजों के सामने क्रमशः अष्टद्वारी महल, इंदुलेखा जी की कुंज, यमुना जी और सुदेवी जी। मतलब 4 दरवाजे तो उसी पे हैं, जो एक तो सड़क अष्टद्वारी महल की तरफ गई, एक इंदुलेखा जी की तरफ गई, एक सुदेवी जी की तरफ गई, एक यमुना जी की तरफ गई। 4 मार्ग तो इस प्रकार से हो गए, और 4 मार्ग, दोनों मार्गों के बीच में एक एक और मार्ग, ऐसे 4 मार्ग हो गए। 8 मार्ग इस महल के हैं। और इसी बगीचे के अंदर कलकठिया जी कुंज के बाद जो मार्ग इस परकोटा तक आया, और यहाँ पे जो द्वार है, रंग द्वार है, उससे बाहर निकल के फिर वन विभाग में आए, तो इस बीच वाली जगह में जो अंदर रोश पट्टियां हैं, सड़कें हैं, बोले उनके सहारे बोले आपकी और आपके गुरु रूपा जी की कुंज है। अब इस कुंज के चारों दरवाजे के ऊपर, दरवाजे गोल सड़क पर है, शिखर पर पताका फहरा रही है। रंग देव जी कुंज, उसके ऊपर शिखर है, शिखर के ऊपर पताका फहरा रही है। बोले इस महल में रंगदेव जी का समस्त परिकर रहता है, पूरा परिकर इसी परकोटे के अंदर रंगदेव जी का रहता है। जो ये बगीचा है, इस बगीचे में परिकरे की कुंजें हैं, कलकठियादी की जो कुंज है वहां पे संपूर्ण परिकर की कुंजें यहाँ पे है। अब ये नहीं सोचना कि इतनी सखियां हैं तो कितनी कुंजें होगी, कितना विशाल होगा। देखो सभी आचार्यों ने, रसिकाचार्यों ने और गुरु महाराज ने और सब रसिक जनों ने एक ही बात बताई है कि पंचकोशात्मक, वाणी ग्रंथों में भी आता है कि वृंदावन धाम पंचकोशात्मक है। लेकिन ये सजदागन स्वरूप होने से न भीड़ है न भड़का है, परम शांत, और सभी के लिए व्यवस्था है, न छोटा है न बड़ा, सब सुचारू रूप से। इस चीज का चिंतन ही नहीं करना, कितना सारा, कितनी कुंजें होंगी, चारों तरफ कुंजे कुंजे दिखाई दी और वृक्ष कहाँ दिखाई दे, बोले बिल्कुल सब सुचारू रूप से सदानंद घन स्वरूप है, जिसको जितना चाहिए उतना सब कुछ वहां पे, और सभी आराम से। महल के बाहर बगीचे में परिकर की कुंज है। इसी प्रकार बोले जैसे रंगदेवी जी की कुंज का वर्णन किया, बोले ठीक उसी प्रकार से सुदेवी जी की कुंज है, उसी प्रकार ललिता जी की कुंज है, उसी प्रकार विशाखा जी की कुंज है। बोले 8 युथेश्वर जी की कुंज इसी प्रकार से है। बोले जैसे ये कुंजें हैं, समस्त प्रकार की इसमें मणियां लगी हुई, सब में सरसमणि है, अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर बाह्य ओर से चित्रकारी हो रही है। और इसी प्रकार सुदेवी जी, ललिता जी की कुंज है। इन कुंजों के और अष्टद्वारी महल के बीच वाली गोल सड़क पर चारों दिशा में 4 सरोवर हैं। अब कह रहे हैं कि पहले तो बताया अष्टद्वारी महल से यमुना जी, ठीक उसके बीचों बीच इस तरह से जो गोल सड़क गई है, उस पे 8 युथेश्वर जी की कुंज है। अब युथेश्वर जी कुंज से और अष्टद्वारी महल के ठीक बीचों बीच एक गोल सड़क और है, जिसपे 4 सरोवर है।
तेजमय कर्णिका अति सुदेशा, ताके चहुओ सरवर सुवेशा, मान अरु मधुर सरवर स्वरूपा, रूप सरवर सहित अति अनूपा, तिनकी चहुओर रचना अपारा, नगनी करीगाट निर्मित सुधारा, सुभग सुटि सिठनी को अति प्रकाशा, जगमग ही ज्योति उठी रहो उजासा। बोले इस सड़क के ऊपर 4 सरोवर हैं। जो अष्टद्वारी महल है उसके बाद में आपको योगपीठ में एक नीली नीली लाइन दिखाई दे रही है, ये तेजमय कर्णिका है। ये तेजमय कर्णिका अति सुदेशा, बोले इसके बाद में इस कर्णिका के और रंगदेव जी कुंज के ठीक बीच वाली सड़क पे बोले ताके चौहोर सरोवर सुवेशा, इसके चारों तरफ बोले 4 सरोवर हैं। चारों सरोवर के नाम दे रहे हैं मान अरु मधुर सरोवर स्वरूपा, रूप सरोवर सहित अति अनूपा। बोले मान सरोवर, मधुर सरोवर, स्वरूप सरोवर और रूप सरोवर, ये 4 सरोवर है। बोले तिनकी चहुओर रचना अपारा, नगनी करीघाट निर्मित सुधारा। इन चारों सरोवर के चारों तरफ बोले अमित रचना है, अति की सुंदर रचना है, अमित रचना है। तिनके चौर रचना अपारा और नगनी करीघाट निर्मित सुधारा। बोले प्रकारांत की मणियों से जड़ायुक्त इनके घाट हैं, सोपान है। इनकी सीढ़ियां बोले हीरों से निर्मित है और अनेक प्रकार की इन पे चित्रकारी हो रही है। बेल बुटे निकले हुए मणियों से जड़ायुक्त, चारों तरफ सीढ़ियां हैं और चारों तरफ 2-2 बुर्जियां हैं अंदर। उनके सरोवर के अंदर सोने की जंजीर लटकी हुई है, जिसको पकड़ के स्नान करके शोभा के लिए। अंदर कमल और कुमुदनी खिली हुई है। बोले विरोधी धर्म है। कमल सूर्य को देख के खिलता है, कुमुदनी चंद्रमा को देख के खिलती है, लेकिन ये निकुंज मंदिर है, विरोधी धर्म भी साथ साथ चलते हैं। बोले अति भी यही भक्ति है और विरोधी धर्म भी यहाँ साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पे कमल भी खिल रहे हैं, कुमुदनी भी खिल रही है। तिनकी चहुओ रचना पारा, नगनी करीघाट निर्मित सुधारा, सुबग सुटि सिठनी को अति प्रकाशा, जगमग ज्योति उठी रहो उजासा। बोले दैदित्यमान कमल छत्ते की तरह उभरे हुए उपयुक्त स्थान तेजमय कर्णिका अष्टद्वारी महल है। चारों तरफ अमित रचना पूर्ण बोले 4 सरोवर है, जिनके नाम है मान सरोवर, मधुर सरोवर, स्वरूप सरोवर, रूप सरोवर। ये सरोवर इतने सुंदर हैं कि इनकी कोई उपमा नहीं, किसी की उपमा नहीं दी जा सकती कि ये सरोवर ऐसे हैं। प्रत्येक सरोवर के चारों ओर अमित निर्माण है, नक्शे जड़ित बड़े सुंदर सुडोल घाट हैं। बोले ना सुठी लंबी ना सुठी छोटी, यथावत सोपान है, एक समान एक करने से। बोले जिनमें से बिजली की तरह तेज पुंज प्रकाश के पुंज निकल रहे हैं। ऐसे जगमग जगमग प्रकाश निकल रहा है, वो भी रंग बिरंगी मणियों से युक्त होने से रंग बिरंगा प्रकाश निकल रहा है। बोले हीरों की प्रकारांतर के पुष्पों की चित्रकारी है। हीरों को कटाव देके उसकी कारीगरी से उसमें जड़ाव युक्त करके विविध प्रकार के फूलों की चित्रकारी करी हुई है। इनमें से उभरते हुए तत्व फूलाकृति प्रकाश पुंज युगलवर चरण विन्यास करते हैं। बोले ऐसे हीरो की जो फूल उसमें जो बने हुए हैं उसमें ऐसा जगमग जगमग प्रकाश निकल रहा है। बोले जब युगल किशोर जी सरोवरों की तरफ पधारते हैं तो युगलवर के चरणों का प्रकाश, बोले इधर इस सरोवर के इन फूलों से हीरों से निर्मित जो फूल चित्रकारी है इसका प्रकाश ऐसा फैला हुआ है, ऐसी शोभा को प्राप्त हो रहा है मानो युगलवर के चरण कमलों के लिए इसने प्रकाश के पदपावड़े बिछा दिया। ऐसी अपार रचना से युक्त ऐसा सुखप्रद ये सरोवर है। अनेक प्रकार के यहाँ पे सुखप्रद इस सरोवर पे रचना है, कुंजे बनी हुई है, निकुंजे बनी है। समयाकुल यहाँ पे सेवा संपादित होती है। युगलवर जब स्नान करने सरोवर पे पधारते हैं तो सरोवर पे सारी सुविधाएं हैं, वहाँ पे सारी स्थल बने हुए हैं। यहाँ पे उटन होगा, ऐसे यहाँ पे श्रृंगार होगा, ऐसे भोग लगेगा, सारी सेवा के स्थल वहाँ पे बने हुए हैं। बोले सुधा सलील रस भरे, विमल कमलनि जुत अलिगन, निगुण ब्रह्म जन सगुन होय सोहत मोहत। बोले ऐसे अमृत से भरे हुए ये सरोवर हैं, विमल है,
कमल खिले हुए हैं, उनके ऊपर भोरे गुंजार कर रहे हैं। ठोर ठोर जल जंत्र जाल बंगला उसिर के, मतलब जगह जगह पे इसमें जल यंत्र लगे हुए, फव्वारे, अनेक अनेक प्रकार की रचना से युक्त जल यंत्र लगे हुए। बोले बंगला उसिर के, जगह जगह इन सरोवर के आसपास में उसिर के बंगले बने हुए हैं। उसिर कहते हैं खस को। बोले होद भरे केशर गुलाब सौरभ के भीर के, और जगह जगह इस वन विभाग में होद भरे हुए हैं। बोले किसमें केशर का जल है, किसमें गुलाब का जल है, किसमें खस का जल है। ऐसी सुंदर वहां के आसपास की सुंदरता है। अब कहते हैं कि पहला जो सरोवर है उसका नाम है मान सरोवर। बोले इस सरोवर का नाम मान सरोवर क्यों है? बोले सिद्धांत में आचार्य चरण कह रहे मान विरह ब्रह्म कौन लेश, जहां रसिक राय को रसमय भवन। बोले न मान है न विरह है, इसका ब्रह्म मात्र भी नहीं है। फिर अब निज वृंदावन धाम में इस सरोवर का नाम मान क्यों पड़ा? बोले ये सरोवर, इस सरोवर का स्वयं बोले युगलवर आत्मवत सम्मान करते हैं। कोई किसी का सम्मान करते हैं तो कहते हैं बड़ा मान दिया, इसलिए कहते हैं युगलवर इस सरोवर से इतने रिझे हुए हैं कि आत्मवत इस मान सरोवर का सम्मान करते हैं, इसलिए इसका नाम मान सरोवर है। इसकी सुंदरता एवं सुखप्रदता से मुग्ध, इसकी ऐसी सुंदरता, इसकी सीढ़ियों का प्रकाश, इसकी चित्रकारी देखते ही गुलवर मुग्ध हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। उसको एक टकटकी लगा के निर्विशेष नेत्र से सरोवर की जो चित्रकारी है, सीढ़ियों की जो चित्रकारी है, इसको निरखते लग जाते हैं और उसमें बिनाई बिछात के विराजमान हो जाते हैं। प्रियाजी अपने अंचल से उन सोपानों को पूछ पूछ के बार बार उनकी शोभा को निरखती है और प्रतिष्ठापूर्ण इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और इस सरोवर का गुणगान करते हैं। ये कितना सुंदर। बोले कभी कभी ममता के आवेश में आकर इस सोपान को निजांचल से पहुंचकर बोले अनुराग भरी नेत्रों से टकटकी लगाते उसको देखते ही रह जाते हैं। बोले समयाकुल यहाँ पे स्नान भी होता है, जलपान भी होता है। ऐसी सेवा संपादन करके युगलवर प्रसन्न होते हैं। आपकी लीला के दर्शन कर पास में खड़ी सखी अनुराग में निमग्न हो जाती है। जब युगलवर सरोवर पर मुग्ध होके इस प्रकार से उस सरोवर को निहारते हैं और भूरी भूरी प्रशंसा करती है, तो बोले सखियां भी पास में खड़ी युगलवर के अनुराग में निमग्न हो जाती है। इस प्रकार और भी सरोवर के रसमय और अपार महिमा है। बड़े बड़े रसमय स्थल हैं, बड़ी बड़ी रसमय लीला है, लेकिन उनका यहाँ वर्णन नहीं किया जा सकता। बोले दूसरा सरोवर है मधुर सरोवर। निज धाम में जहां भी मधुर रस प्रवाह देखने में आता है, उसका मूल स्रोत यही सरोवर है, इसलिए इसका नाम मधुर सरोवर है। जितनी भी मधुर लीला है या मधुर रस जहां भी निज वृंदावन धाम में जो दिखाई दे रहा है, बोले वो मधुर सरोवर से ही वो रस प्रवाहित होता है, इसलिए इस सरोवर का नाम मधुर सरोवर। बोले होली के पदों में मधुर सरोवर रस भरियो अमल कमल जहाँ रे रस झूम मत मुदित मंडरा वही मधुरिय घन मकरंदनी घूम। बोले मधुर रस भरे सरोवर में रस भरे लूम झूम रहे कमलों पर प्रसन्नचित मतवाले रसिक भ्रमर मकरंद के नशे में चूर होकर मंडरा रहे। बोले गंभीर रसमय लीलाओं के संदर्भ में है। सौम्य वातावरण युक्त सरोवर की सुंदरता ने युगलवर को मोहित कर लिए है, इसलिए यह सरोवर युगलवर को अति प्रिय है। माधुर्य स्फुरित सर की शोभा से मुग्ध युगलवर बोले युगल द्वारा भी इस सरोवर की महिमा का अनिवर्चनीय है। बोले ऐसी सुंदर महिमा है इस सरोवर मधुर सरोवर की कि युगल किशोर जी सम भी इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तीसरा सरोवर है स्वरूप सरोवर। बोले स्वरूप सरोवर, स्व का अर्थ आत्मा, अतएव ये सरोवर स्वामी जी को आत्म स्वरूप होने से स्व आत्मवत प्रिय है। बोले स्वामी जी के आत्म स्वरूप होने से इसका नाम स्वरूप सरोवर है और आत्मवत स्वरूप होने से स्वामी जी को यह आत्मवत ही प्रिय है, इसलिए इसका नाम स्वरूप सरोवर।
घन दामिनी स्वरूप से युगलवर और उदारता पूर्ण लीला द्वारा जिस समय रस की घनघोर वर्षा करते हैं। बोले घन दामिनी स्वरूप कब होते हैं युगलवर? जब कलात्मक छवि होती है। वैसे तो घन दामिनी स्वरूप है ही है, लेकिन घन में दामिनी मिलके जब विहार होता है तो बोले वो स्वरूप कलात्मक स्वरूप होता है। वो कलात्मक छवि युक्त स्वरूप बोले जिस समय रस की घनघोर वर्षा करते हैं, बोले उस समय आनंद सिंधु लवालब भर के मेर मर्यादा तोड़ देता है, तो परिकर सहित युगल उसमें निमग्न हो जाते हैं। जब रस की घनघोर वर्षा हुई तो युगलवर भी निमग्न हो गए और परिकर भी उस रस में निमग्न हो गए। तब इच्छा अनुसार नहीं सकी, जो युगलवर की इच्छा अनुसार नहीं, जो सकिया है निज इच्छा अनुसार नहीं सकी है, वो युगल को पुनः सूरत जहाज पर आसीन करके बोले स्वरूप सरोवर में स्नान करा के, मन भाए पटाभरण धारण करा के, अनिवर्चनीय रत्न सिंहासन के पधराए के, प्रकारांत के दिव्य भोग लगा के आरती करके पौड़ाती। बोलो ये बड़ी गंभीर रसमयी लीला है, इसको समझना कोई साधारण बात नहीं। तब उनको आनंद सिंधु में जो डूबन हुई, उस प्रकार से उस रसमयी लीला में इच्छा अनुसार सखियों ने इस प्रकार से उनको सूरज जहाज पे चढ़ा के और उनको स्नान करा के, मन भाए पटाभरण धारण करा के जो सिंहासन पे पधराए और उस तरह से दिव्य भोग लगाए और उसमें पौड़ाती। और उस समय जो आनंद सिंधु में उनकी जो डूबन हुई तो उसमें आत्मविस्मृति हुई, तो आत्मविस्मृति स्वरूप सरोवर में स्नान करके पुनः प्राप्त हुई। अतः स्वरूप सरोवर की महिमा रसिक जन गम्य है। ये स्वरूप सरोवर की महिमा मन वाणी से अगोचर है, इसका वाणी से इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, केवल संकेत मात्र में। या संकेत मात्र क्या है, इसको तो पात्र जन ही समझ सकते हैं, रसिक जन ही जान सकते हैं। रसिक जन के अलावा इस बात को कोई नहीं जान सकता। अब चौथा सरोवर है रूप सरोवर। बोले इस सरोवर के दर्शन मात्र से स्वाभाविक सुरतावेशित रहने के स्वभाव की उपलब्धि होने के साथ ही तदुपयुक्त सौंदर्य गरिमा का बोध और आवेश हो जाता है। बोले निरंतर युगलवश रस विहार में डूबे तो रहते ही हैं। बोले इस सरोवर के दर्शन मात्र करने से, सुरतावेशित रहने से बोले उपयुक्त सौंदर्य गरिमा का बोध और आवेश हो जाता है। अतः इसका नाम रूप सरोवर है। और इस सरोवर में स्नान करने से कोटि गुना रूप भी उफनता है। इस सरोवर की रूप सुधा इतनी मधुर और मादक है, इसमें जो डूब गया फिर कभी उछला ही नहीं। इन चारों सरोवर के मध्य के भाग का अब अष्टद्वार का भव्य महल है, उसका वर्णन करते हैं। चहु सरवरन के मध्य सोहे, महल अठद्वार छवि को विमोहे। द्वार द्वारन ध्वजा अति सुडाला, बड़रे मुक्तान बंधन सुमाला। कनक सुकपाट सुबगाट सोहे, निकर निकुधान के जरित जोहे। जगर जगमगति अति ज्योति जिनकी, अमित द्युति धरन समहोत तिनकी। फटिक मणि भीति अति स्वच्छ जामे, भासे प्रतिबिंब सब ठोरता में। बोले कि चारों सरोवर और मणिमंडल के मध्य, जो अभी चारों सरोवर का वर्णन किया उन्हें ठीक प्रकार से समझ लो। पहले वृंदावन भूमि का वर्णन किया, फिर अनुपम वृक्षावली का वर्णन किया, फिर यमुना जी का वर्णन किया, फिर मध्य भाग का वर्णन करते हुए कह रहे कि अष्टद्वारी महल से यमुना जी पर्यंत जो जगह है उसके ठीक बीचों बीच रंगदेवी जी 8 प्रधान सखियों की कुंजे हैं। रंगदेवी जी के कुंज के अष्टद्वारी के ठीक बीचों बीच ये 4 सरोवर है। अब कह रहे हैं इन चारों सरोवर के बीच में बोले महल अष्टद्वारी, ये जो अष्टद्वारी महल है चारों सरोवर और मणिमंडल के मध्य। अब जो मोहन महल जिसके ऊपर जो मणियों का मंडल है वो और सरोवर ठीक उसके बीचों बीच अष्टद्वारी महल है।
क्यों आगे चल के इसकी परिधि निकालेंगे, पंचकोशात्मक वृंदावन है। इसलिए ठीक बीचों बीच बताते हैं, चौ सरोवरन के मध्य सोहे, महल अठ द्वार छवि को विमोहे। द्वार द्वारन ध्वजा अति सुराला, बड़रे मुक्तान बंधन सुमाला। कनक सुकपाट शुभ घाट सोहे, निकर निकुधानि के जरित जोहे। जगर जग मगति अति ज्योति जिनकी, अमित द्युति धरन समहोत तिनकी। फटिक मनि भीति अति सच जामे, भासे प्रतिबिंब सब ठोरता में। तो चारों सरोवर और जो मोहन महल जिस मणिमंडल पे है, उस मणिमंडल के ठीक बीच में यह अष्टद्वारी महल गोलाकृति, ये 8 दरवाजे का एक भव्य महल है। 8 राजपथ गए, एक रंगदेव जी की कुंज की ओर से, एक सुदेव जी की कुंज की ओर से, एक ललिता जी की कुंज की ओर से, एक विशाखा जी की कुंज की ओर से, एक चित्रा जी की, चंपलता जी की, तुंग विद्या जी की, इंदुलेखा जी की। बोले 8 सिखियों की कुंज की ओर से 8 राजमार्ग गए हैं। वो सीधे मणिमंडल तक पहुंचे हैं। तो जो बीच वाली गोल सड़क है सरोवर और मणिमंडल के ठीक बीच में बोले एक स्फटिक मणि की परकोटा बनाया हुआ है, दीवार है। लेकिन जो 8 राजमार्ग है, इन 8 पे 8 दरवाजे हैं। तो उसको इस अष्टद्वारी महल जो है बोले 8 दरवाजे होने पे, 8 राजमार्ग पे 8 दरवाजे होने पे इसका नाम अष्टद्वारी महल दिया। इसके एक दरवाजे से दूर, जैसे रंगदेव जी के मार्ग से सुदेव जी के मार्ग तक बोले बीच में स्फटिक मणियों का दीवार है। फिर उस सड़क पे फिर दरवाजा आ गया, फिर उस सड़क से उस सड़क तक फिर पर स्फटिक मणि की दीवार है। तो ऐसे चारों तरफ परकोटा है और उसके 8 सड़कों पे 8 दरवाजे हैं। इसलिए और इसके भीतर अष्टमोहिनी कुंज है, जिसपे मंगला स्नान श्रृंगार आदि की कुंजे हैं। उसके आगे मणियों का मंडल है, ठीक उसके ऊपर मोहन महल है, अष्टकोण का सिंहासन है। ये सब युगलवर की सेवास्थल है। इन सब के ये सब अष्टद्वारी महल के भीतर है, इसलिए इसके 8 दरवाजे। इस पूर्ण सामग्री को अष्टद्वारी महल कहा गया है। तो कह रहे हैं चारों सरोवर मणिमंडल के मध्य में 8 पहलू बोले गोलाकृति 8 दरवाजे का एक भव्य महल है, जो मूर्तिवंत शोभा को भी मुग्ध और प्रभावित कर रहा है। मूर्तिवंत सुंदरता और शोभा जो है बोले वो भी इस पे रीझ गई, मुग्ध हो गई। बोले क्या सुंदरता की। प्रत्येक द्वार के शिखर पर अति सुंदर महल 8 द्वार छवि को मिलो है। द्वार द्वारन ध्वजा अति सुढाला। प्रत्येक दरवाजे के ऊपर पताका फहरा रही है। बोले सब ध्वजाओं पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मान वीरह ब्रह्म कोन लेश, जहां रसिक राय को रसमय हो। प्रत्येक पताकाओं के ऊपर ये लिखा हुआ है। बोले 8 दरवाजे हैं, 8 द्वार पर बड़े बड़े गजमुक्तियों की बंधनमाल बनी हुई है और अमित रचनायुक्त दिव्य स्वर्ण की किवाड़ की जोड़ी है। बड़े बड़े हीरों की गुल्फे लगी हुई है। प्रकारांत की रत्न राशि द्वारा जड़ायुक्त होने से इनका प्रकाश पूंजीभूत मानो अनंत सूर्य चंद्रमा एक ही काल में उदित हो गयो ऐसे प्रकाश हो रहा है। बोले कनक सुकपाट शुभ घाट सोहे, निकर निकुधानी के झरित जो है। जो ये अष्टद्वारी महल है ये 2 मंजिला है। नीचे की मंजिल 24 फीट ऊंचाई पे है, उसके ऊपर की मंजिल 16 फीट की ऊंचाई पे है। उसके ऊपर गुम्बद बनी हुई है और उसके ऊपर पताकाएं फहरा रही है। जो नीचे की जो मंजिल है वो 24 फीट ऊंचाई, और जो ये राजमार्ग जो बताए हैं रंगदेव जी की सड़क वाली, बोले ये जो सड़क है 30 फुट चौड़ी सड़क है और इनके पास में नहरें बह रही है। जो रंगदेव जी की कुंज जो मार्ग गया है जो मणिमंडल तक, ये 30 फुट चौड़ा मार्ग है। इनके पास में जो नहर बह रही है वो 10 फुट चौड़ी है। उनके अंदर कमल खिल रहे हैं, फव्वारे चल रहे हैं और सड़क और नहर के बीच वाली जगह में मणिमय गमले रखे हुए हैं। उसमें अनेक प्रकार की लताएं और फूल खिले हुए हैं। उन गमलों में फूलों के पौधे या लताएं चल रही हैं और उनके बीच में जैसे नहर, फिर गमले, फिर वहाँ पे मणियों के खंभ,
फिर 30 फुट चौड़ी सड़क, फिर ऐसे उधर मणियों के खम्भ, फिर गमले, फिर नहर, दोनों तरफ इस तरह से। और जो मणि के खम्भ है, एक खम्भ से दूसरे खम्भ की दूरी जो है, उसके छोटे छोटे खम्भ शोभा के लिए, उसके किनारे बनाने के लिए, और एक खम्भ से दूसरे खम्भ के लिए वहां पे सोने के जंजीरें लटकी हुई है ऐसे ऐसे, और उन जंजीरों के बीच बीच में हीरे के गुच्छे लटके हुए हैं। सुंदर चित्रकारी मणियों की बेल बिटा युक्त सड़कों पे रचना हो रही है। तो 30 फुट चौड़ा राजमार्ग ही उस दरवाजे के अंदर होके निकला है। तो ये दरवाजा भी 30 फुट चौड़ा 24 फुट की ऊंचाई पे है। तो एक दरवाजा 15 फुट चौड़ा हो गया, 2 कपाट हैं, एक एक कपाट 15-15 फुट चौड़ा हो गया, 24-24 फुट की ऊंचाई हो गई। बोले ये कैसे? बोले सोने से निर्मित था, सोने के किवाड़े, कनक सुकपाट, सुंदर कपाट, शुभ घाट सोहे। इतनी सुंदरता है कि बोले साक्षात मूर्तिवंत सुंदरता भी बोले लुभायमान हो गई। निकर निकुधानी के झरित जो है, जहाँ पे बड़े बड़े किवाड़ हैं, देखो बोले वहां पे, यहाँ पे भी दिखने में तो ऐसे कुंदे लगे होते हैं पीतल के, जिसको कील बोलते हैं, इतनी मोटी मोटी, उनको गुल्फे बोले। वहां पे उन सोने के किवाड़ में हीरे की गुल्फे लगी हुई है। कनक सुपाट शुभ घाट सोहे, निकुर निकुधान, निकुधान कहते हीरो, बोले झरित जो है उनकी गुल्फे लगी हुई है। और उन हीरों की इतनी गुल्फे लगी हुई है, तो बोले कह रहे हैं जगर जगमगती अति ज्योति जिनकी, ऐसा उनसे प्रकाश निकल रहा है, जगमग जगमग। अमित द्युति धरण सम होत तिनकी, अमित द्युतिधर, द्युतिधर कौन है? सूर्य और चंद्रमा। बोले करोड़ों करोड़ों सूर्य, अमित कह रहे, जिसकी कोई गिनती नहीं, सूर्य और चंद्रमा एक काल में उदय हो जाए, इस प्रकार से जगमग जगमग जगमग। बोले उनकी द्युति भी फीकी हो जाएगी, अमित द्युति धरण सम होत तिनकी। आप जो किवाड़ है, इतनी ऊंची किवाड़, इतनी चौड़ी किवाड़, सुंदर किनार में जो गुल्फे लगी हुई है, उसके बीच वाली जगह में बोले उसमें युगलवर की लीलामय चित्रकारी हो रही है, सुंदर सुंदर। फटिक मणि भीति अति स्वच्छ जामे, भासे प्रतिबिंब सब ठोरता में। अब एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की दूरी है, उसमें स्फटिक मणि की दीवार है, जगमग जगमग, वो भी दिव्य प्रकाश। और ऐसी स्फटिक मणि की दीवार, और वो बाहर की तरफ, जब रंगदेव जी कुंज की तरफ से आप अष्टद्वारी महल की तरफ जाएंगे तो बाहर की तरफ स्फटिक मणि की दीवार दिखाई दे रही। और उसमें जो अभी तक जो वर्णन करके आए, यमुना जी, वृक्षावली, सखियों की कुंज और सरोवर, जितनी भी संपत्ति का आप वर्णन सुन चुके हैं, बोले वो सारी संपत्ति इस अष्टद्वारी महल में प्रतिबिंबित हो रही है। तो कह रहे फटिक मणि भीति अति स्वच्छ जामे, भासे प्रतिबिंब सब ठोरता में। बोले इसमें स्फटिक मणि की स्वच्छ दीवार में उपयुक्त वर्णित चारों सरोवर, अष्ट सखियों की 8 कुंजें, वन उपवन, यमुना पर्यंत ये वृंदावन की समस्त संपत्ति बोले प्रतिबिंबित हो रही है, उसमें हूबहू के दर्शन हो रहे हैं, जिसे देखकर एकाएक निर्णय नहीं हो पा रहा कि वास्तविक वृंदावन बिंब है कि प्रतिबिंब, क्योंकि वहां तो बिंब भी सच्चिदानंद घन है, प्रतिबिंब भी सच्चिदानंद घन है। तो बोले ऐसी स्वच्छ दीवार, तो वहां भेद मालूम नहीं पड़ रहा कौन सा तो वृंदावन है, कौन सा बिंब है, कौन सा प्रतिबिंब है। बोले और तो औरों की तो क्या चले। बोले स्वयं से युगलवर को भी चिमृतित कर रहा है। जब युगलवर अष्टद्वारी महल से बाहर निकले और दोनों कुछ बतराने लगे, अब वापस आगे यमुना जी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें प्रतिबिंब हो रहा है, तो उस दीवार की तरफ चल, सखियां सचेत करती जय जय इधर मार गए, यानी युगलवर को भी ऐसे आश्चर्य में डाल रहा। बोले वास्तव में क्या है? बोले वास्तव में दोनों ही वास्तविक हैं, तो बिंब और प्रतिबिंब सभी वास्तविक हैं। जैसे छाया विलास है युगलवर का, तिरछी चितवन निरखत छाया, छाया विलास में भी वही सुख है, तो प्रतिबिंब में भी वही चीज है। बोले ऐसे वहां प्रतिबिंबित हो रहा है, ऐसे स्फटिक मणि की दीवार। और ये तो बाहर की तरफ, अब भीतर की तरफ जो एक सड़क से दूसरी सड़क की जो जगह है, उसके बीच में एक एक होल बना हुआ है। जैसे रंगदेव जी की सड़क गई है मणिमंडल तक, इधर से सुदेव जी की सड़क गई,
उस दोनों को बीच का 2 भाग कर लो, एक होल रंगदेव जी की तरफ हो गया, एक होल सुदेव जी की तरफ हो गया। इधर भी एक होल रंगदेव जी की तरफ हो गया, एक होल इंदुलेखा जी की तरफ हो गया। ऐसे नीचे की मंजिल में भीतर होल बने हुए, उसके होल के ऊपर कमरे हैं, बाहर की साइड में बालकनी है, उसमें सुंदर मणियों की जाली लगी हुई है, ऊपर रेशमी पर्दे ताने हुए, पर्दे इस तरह से करके यूं बांधे हुए पर्दे, उस पे सुंदर सुंदर ऊपर से लताएं चल रही है, फूल खिल रहे हैं। और यहाँ जो गजमुक्तियों के बंधन माल तो है ही, इसमें मणियों की बंधन माल भी है शोभा के लिए, फूलों की बंधन माल भी है, सुंदर सुंदर फूलों की लड़ियां लटक रही है। इस प्रकार से यहाँ पे बड़े सुंदरता खिली है। और यहाँ पे ध्वजाओं पे लिखा हुआ है एक मान विरह ब्रह्म कौन लेश जहाँ रसिक राय को रसमय हो। बोले इसका मतलब, बोले नित्य निकुंज वृंदावन में किसी प्रकार का मान नहीं, विरह नहीं, एक क्षण के लिए भी दोनों अलग नहीं होते। बोले हमारे निम्बार भगवान का भी सिद्धांत है और हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, हम आपको पहले ही बताए आए हैं कि ये महावाणी जी निकुंज मंदिर में लिखी हुई है, इसलिए इसमें हरिप्रिया जी की छाप है। ऋतुओं का भी प्रवेश सखी स्वरूप में है, रागिनियों का प्रवेश भी सखी स्वरूप में है, अन्य किसी की बाहर की यहाँ की कोई चर्चा ही नहीं है। तो निकुंज में बैठ के, और ये भी प्रमाणित है कि बोले श्री रूप रसिक देवाचार्य जी को महावाणी जी प्रदान किए और वो निकुंज में प्रवेश होने के 6 महीने के बाद पुनः आए, उसमें महावाणी जी साथ में लेके आए और रूप रसिक देवाचार्य जी को सामने उनको प्रदान की है। तो ये महावाणी जी वही लिखी हुई है। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि यहाँ पे मान विरह ब्रह्म कौन लेश जहाँ रसिक राय को रसमय भोन। बोले ये रसिक शिरोमणि युगल किशोर जी का रसमय भवन है, इसमें किसी प्रकार का मान नहीं, विरह नहीं, बोले उसका ब्रह्म मात्र भी नहीं, लेश मात्र नहीं इसका। बोले सिद्धांत ही यही है, सिद्धांत पक्ष में कह रहे हैं, रस पक्ष में तो है ही नहीं। इसलिए आचार्य चरण ने सेवा सुख में भी वर्णन किया, बोले कहीं ऐसा नहीं हो कि आप स्नान कराने अलग अलग कर दो, इसलिए स्नान कुंज का वर्णन करते तो कहते हैं कि स्नान कुंज में आए दो, हर आधी लाइन में दो लगाया, मणि चौकी पधराए दो, उबटना उबटाए दो, एक ही चौकी पे विराजमान, उबटना उबटाए दो, सरस सुगंध लगाए दो, सोर बनीर नवाए दो, मृदुल अंग छाए दो, पाटंबर पहिराए दो, करण श्रृंगार सुहाए दो, श्री हरिप्रिया हुलसाए दो। हर आधी लाइन में दो दो लगाया, कहीं ऐसा नहीं हो। स्नान के वक्त भी अलग नहीं होते, तो मान विरह तो एक क्षण का भी नहीं, मान की भी कोई गुंजाइश नहीं। एक ही तन मन एक ही सांचे ढरी सुरंग, जोरी अद्भुत दुहन की रंगी सहज सुख रंग। जब एक ही है, अलग तो है ही नहीं, तो किसका मान। बोले नित्य निकुंज वृंदावन में, इसलिए यहाँ पे पताओं को लिखा मान विरह ब्रह्म कौन लेश। बोले क्या है, जहाँ रसिक राय को रसमय भवन, ये रसिक शिरोमणि जोड़ी है, इनका रसमय भवन है, इसमें इनका प्रवेश कतई नहीं। ताज महल के चौक बिच मणिमंडल रसपुंज, ता चहुंगा सोहनी बनी अष्ट मोहिनी कुंज, मंगल सेन प्रजंत लगी सेवा सुख इनमाय, सरस मणि मोहन महल कल्प वृक्ष की छाय, सरस मणि मृदुल मणि कनक खचिता, सूर शशि हेम मणि कांति रचिता, पद्म अरु पुष्प रागादि राजे, विविध वर चित्र तासु विराजे, ताज मदि मृदुल सैया सहेली, श्याम श्यामा की जहाँ सूरत केली, और कहू को जहाँ नि प्रवेशा, बिना श्री हरिप्रिया लहे न लेसा। बोले इस अष्टद्वारी महल के ठीक बीचों बीच, ताज महल के चौक बीच मणिमंडल रसपुंज, हर चीज बीचों बीच बताते आ रहे हैं। यमुना जी अष्टद्वारी महल के ठीक बीचों बीच अष्ट सखियों की कुंज है,
अष्ट सखियों की कुंज और अष्टद्वारी महल के ठीक बीचों बीच सरोवर है। और अष्टद्वारी महल के ठीक बीचों बीच बोले कह रहे हैं ताजमहल के चौक बीच बड़े मणिमंडल रसपुंज, ता चहूंगा सोहनी बनी अष्टमोहिनी कुंज। बोले ठीक इस महल के चौक में बीच बोले एक का मंडल है, मणियों का मंडल है। ये मणियों का मंडल कैसा है? बोले रसपुंज है। रसपुंज बोले इस चौक के बीच में, इसके भाग में महामधुर राशि अमित कांतिपुंज एक मणियों का मंडल है। और ये मणिमंडल है रसपुंज। इस मंडल के ऊपर मोहन महल है, उसमें मृदुल शैया है, उसमें युगल किशोर जी नित्य लीला विहार करते हैं। अब वहां से जो रस प्रवाहित होता है, तो इतना रस प्रवाहित हुआ, इतना रस प्रवाहित तक रस का वहां जमावड़ा हो, जम गया। रस जम गया तो किसी भी तरल पदार्थ को दबाव दिया जाए तो जम जाएगा, वो पुंज हो जाएगा। जैसे एक घी का उदाहरण, वो तरल है जब तक रस है, लेकिन वो जम गया तो पुंज हो गया। इस प्रकार से वो रस पुंज है। ताजमहल के चौक बीच मणिमंडल रसपुंज, ता चहूंगा सोहनी बनी अष्टमोहिनी कुंज। बोले उस मंडल के बीच में अष्टद्वारी महल और उस मंडल के ठीक बीचों बीच बोले एक सुंदर पुष्प वाटिका है। उस वाटिका में अष्टमोहिनी कुंज है। इन अष्टमोहिनी कुंजों में युगलवर की सेवा संपादन होती है। 8 कुंजों में युगलवर की क्रमशः अष्टकालीन सेवा संपादन होती है। मंगला कुंज, स्नान कुंज, श्रृंगार कुंज इत्यादि। मंगला से शयन तक इन कुंजों में। अब ये कुंजें कैसी है, इनका सविस्तार कल वर्णन।